पीरपेंती विधानसभा के शिव नारायणपुर खेल मैदान में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद विधायक ललन पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही शिव नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर वनांचल एक्सप्रेस और फरक्का ट्रेन, पीरपेंती स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल और फरक्का एक्सप्रेस के ठहराव की स्वीकृति मिलने को लेकर उन्होंने रेलवे बोर्ड को धन्यवाद किया। विधायक ललन कुमार ने कहा, वर्षों से मैं इस कार्य के लिए प्रयासरत था, अब जाकर ये स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है। साथ ही पीरपेंती ताप विद्युत परियोजना के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर भी कहा। आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के द्वारा पीरपेंती क्षेत्रवासियों को ताप विद्युत घर, विक्रमशिला कटारिया पुल, सह रेल लाइन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास जैसी सौगात मिलेगी। इसके साथ ही कार्यों की भी चर्चा की गई। इसके लिए सरकार को धन्यवाद किया। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अन्य कई उल्लेखनीय कार्यों का चर्चा किया। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जमानत जब्त हो जाएगी और एनडीए बिहार में सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। कल का कार्यक्रम यह साबित करता है कि पीरपेंती के कार्यकर्ता आज भी एनडीए के साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कुछ चीजों को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी लोकतंत्र में निष्ठा और आस्था है और लोकतंत्र के आप सब अभिन्न अंग हैं, एक पिलर हैं और आप सब के बगैर लोकतंत्र के मजबूती और उसके जो है कि विस्तार का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। मैं सबसे पहले कल जो एनडीए की हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, समागम हुआ, उसकी अपार सफलता के लिए मैं आप सबों के माध्यम से इसमें जितने कार्यकर्ता लगे हुए थे, इसका जिनको जो जो दायित्व दिया गया था, सबों ने बखूबी दायित्व को निभाया और समझा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब अपने अपने दायित्वों पर लगे रहे। हम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जो इसके सम्मेलन में बाकी कार्यकर्ता जो आए, गाँव से जो हुजूम निकला क्षेत्र से और जनसैलाब जो उमड़ पड़ा और हमको आज आपने हमारी मजदूरी दे दी है, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम जो है, हमारे विधायक जी जो हैं कि हमारी भाषा बोलते हैं, हम जनता की भाषा सदन में बोलते हैं। हम सरकार में रहते हुए भी कई बार हम जनता के पक्ष को रखने में हम ये भी भूल गए कि हम सरकार में हैं और बहुत तीखा सवाल सरकार से होता रहा और सरकार ने भी उसका सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो तमाम मंत्री, सदन का हमको सहयोग मिलता रहा। कई ऐसे चीज हैं जो हमने सदन में उठाया और लॉ बन गया, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, हमने 2000 का मामला उठाया, 2000 हो, 1100 किया गया पूरे बिहार के लिए। मैंने ये हुआ, हमने बिजली स्मार्ट मीटर में जो परेशान थे लोग, स्मार्ट मीटर के प्रवेश में, उसमें मुफ्त बिजली की बात की थी, 200 यूनिट मांगा था, 125 यूनिट बिजली उसमें मुफ्त हो गई। डिग्री कॉलेज की बात थी, हमने महसूस किया कि जिस तरह से कि पीरपेंती में बहुत सारे प्रखंड है, हमने जब आकलन किया तो बिहार राज्य के बहुत सारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, काफी परेशानी होती है बच्चों को। डिग्री कॉलेज का वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। पीरपेंती के साथ साथ पूरे राज्य में फर्स्ट फेज में 356 डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पूरे भागलपुर जिले में 12 डिग्री कॉलेज बन रहे हैं और राज्य स्तर में 356 और पीरपेंती में डिग्री कॉलेज बन रहा है। एक सपना था। जिस तरह से क्राइम कंट्रोल के हम बॉर्डर एरिया पर है, जिस तरह से देरा में फसलों की लूटपाट, जिस तरह से कि कानून की धज्जी उड़ती थी, उसलिए यहाँ पर एक वरीय पदाधिकारियों की काफी जरूरत थी और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कितना जल्दी यहाँ पर जो पुलिस अनुमंडल हो जाएगा, एसडीपीओ की पोस्टिंग हो जाएगी, एसडीपीओ पोस्टिंग हुई, यहाँ काम कर रहे हैं और काफी क्विक एक्शन हो रहा है और एसडीपीओ 1 जो थे कहलगांव, उनका भी लोड घटा है, लोगों को न्याय मिल रहा है। एक जो है कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अगर समय पर न्याय न मिले तो भी एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। तो लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इस दिशा में भी जो है कि काम हो रहा है। जिस तरह से 112 नंबर काफी एक्टिव हुआ है, 112 नंबर पर कॉल कीजिए। पहले था कि थाना अध्यक्ष सोए है, थाना अध्यक्ष लेट से आए, थाना अध्यक्ष आएंगे, इसको भेजेंगे। अब इन सब चीजों को देखते हुए 112 नंबर इशू किया है बिहार सरकार ने और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार का 112 नंबर बाकी के राज्यों से काफी फास्ट है। 15 मिनट से 22 मिनट के बीच में वहां जगह पर जाता है और जाकर के वहां पर वो एक्शन करता है। ठहरा हुआ है अभी। हाँ, हम उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। ठीक है, हम आपको जो है कि ये हम इसको लेकर के हमने यहाँ पर आपको प्रेस बुलाया था और अभी जो रेलवे को लेकर के अभी मेरा हमारी जेडआरसीसी की ईस्टर्न रेलवे की बैठक है। लगातार टोटल मेंबर है, बिहार विधानसभा को मैं वहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, 243 सदस्यों को मैं वहाँ पर अकेला रिप्रेजेंट करता हूँ
तो वहां पर हमने पिछली बैठक में हमने रखा था कि नारायणपुर में जो कुछ ट्रेनों का ठहराव हो वहां पर, चाहे वो फरक्का हो, वनांचल हो, इसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस हो। फिर 35 में लंबे समय से हमको लगता है कि 7 साल से ये डिमांड चल रहा था कि यहाँ ब्रह्मपुत्रा का ठहराव, और इसके पीछे फिर 35 को अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप करने के पीछे भी मंशा है कि कुछ नए नए और प्रमुख ट्रेनों का ठहराव। तो फिर 35 में कल ही स्वीकृति मिल गई ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, फिर 35 में उसका ठहराव हो गया, और फरक्का और बनांचल का सिर्फ नारायणपुर में हो गया। जल्द हम उम्मीद करते हैं कि इंटरसिटी का भी, साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का भी ठहराव होगा। इसी 16 दिसंबर को दिल्ली पटना में कलकत्ता में जेडआरसीसी ईस्टर्न रेलवे की बैठक है, उसमें हम जाएंगे, और इसके लिए हम बोर्ड को, मंत्रालय को हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन बाकी जो काम बचे हैं, फिर शिवनारायणपुर में साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का ठहराव, फिर 35 में मालदा पटना इंटरसिटी का ठहराव, ये सेकेंड 2 नंबर प्लेटफॉर्म का, फिर 35 में 1 नंबर प्लेटफॉर्म के तर्ज पर टेंडर हो चुका है, उसका जल्दी से विकास हो दोनों तरफ से। फिर 35 दिखिए जिस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विकास हो, तरह का हो, कामों में तेजी आए। बाकी मेरा आरोपी है शिवनारायणपुर फाटक पर रोड ओवर ब्रिज बनाना है, वहां पर फाटक पर लंबी लाइन लग रही है, आरओबी का वहां पर निर्माण हो, उसकी दिशा में हमारा वहां पर जेडआरसीसी की बैठक में हम उसकी जो है पिछली बैठक की संपुष्टि करेंगे, वहां पर वो काम होना है। इन सारी चीजों को देखेंगे। और एक नया है कि हमने वहां पर डाला है पिछली बैठक में कि विक्रमशिला स्टेशन जो है, विक्रमशिला स्टेशन एक ऐतिहासिक है, वो वर्ल्ड के, विश्व के, विक्रमशिला नाम ही विश्व के पैमाने पर है, तो उसका विकास हो, उसकी 4 दीवारी बाउंड्री हो, उसमें जो है कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो, उसमें जो उस तरह से आर्किटेक्चर को डेवलप किया जाए कि विक्रमशिला के इतिहास को, वहाँ के सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला हो। और हमने एक प्रपोजल वहां पर दिया कि विक्रमशिला स्टेशन के कैंपस में जो विक्रमशिला के खुदाई से जो वहां पर अवशेष निकले हुए हैं, उनका भी एक छोटा एक मिनी